अघोर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अघोर अघोर अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर घोरेभ्यो, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उच्चारण करके नमस्कार करें, फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। ऐसा करना चाहिए। भगवान शिव, इनकी पूजा बड़ी ही आसान। श्रावण मास में अधिकतर लोग शिव जी का अभिषेक करते, रुद्राभिषेक। क्यों? रुद्राभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर जाते, काशी जाते, उज्जैन जाते, त्र्यंबकेश्वर जाते, नागेश्वर जाते, सोमेश्वर जाते, ओमकारेश्वर जाते, महाकालेश्वर जाते। और इनके दर्शनों के लिए लोग अमरनाथ जाते, मणि महेश जाते, तुंगनाथ जाते। श्रावण मास में क्यों? श्रावण का अर्थ है श्रवण। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से एक महीना आप कथा सुन लेंगे तो आपका पूरा वर्ष सफल हो गया। एक वर्ष में 11 महीने आपने कोई कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। पर श्रावण महीने में एक भी दिन कथा सुने बिना नहीं बिताना। देवता वर्षा के द्वारा शिवालयों में खूब रुद्राभिषेक कराते हैं, क्योंकि आप शिव जी का शिवलिंग ओपन में भी, खुले में भी स्थापित कर सकते हो, तो शिवालय का मंदिर भी बना सकते हो। क्योंकि समुद्र मंथन जो है वो श्रावण मास में हुआ था, और समुद्र मंथन से कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था, जिस विष को पीने से भगवान शिव जी को तो कुछ नहीं हुआ, कंठ नीला हो गया, भगवान का नाम नीलकंठ हो गया, किंतु भगवान शिव के शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। ऐसी ज्वाला, ऐसी लपटें प्रकट हो गई, वो पूरे संसार को जला रही थी। इसलिए पूरे संसार को जलाने से बचाने के लिए सब देवता, ऋषि मुनियों ने, यक्ष गंधर्वों ने, मानवों ने, सब ने शिव जी का अभिषेक किया, जल का अभिषेक किया शिव जी पर। भग भक्ति पराजित ते दुखस्य भाजना। जो शिव भक्ति प्रायण हैं, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते, अर्थात उनके जीवन का दुख अपने आप ही भगवान शिव नष्ट कर देते हैं। और जो महाभाव मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्र आदि संतति और निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा और स्वर्गलोक का सुख, स्वर्गलोक जैसा सुख और अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर के प्रभाव से ही ऐसे सुखी जीवन जी रहे हैं। अर्थात भगवान शिव की पूजा के बिना सुखी जीवन कोई भी नहीं जी पाएगा। तच्छ्रुत्वाच सदा विष्णोर विश्वकर्माणं ब्रवीत अहं च मुनि शार्दूलं जीवोद्धार परायण। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मण, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए।
ताकि सब देवता मुनि सब भगवान का पूजन कर सके।